हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम चेंज इन डिमांड यानी मांग में परिवर्तन के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आप सभी टॉपिक डाल लीजिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चेंज इन डिमांड होगा उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला होगा हमारे पास मांग में संचलन। ठीक है, बेसिकली हम कर्व की बात करेंगे। ठीक है, मांग वक्र में संचलन यानी कि मूवमेंट इन डिमांड कर्व। और नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, यानी कि मांग वक्र में खिसकाव की। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, देखिए मेरे पास थोड़ा सा छोटा सा पेपर है, बड़ा पेपर नहीं है, वरना मैं और आपको क्लियरली समझाता। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों टॉपिक्स में से अलग अलग टॉपिक्स लेके हुए चलूँगा। सबसे पहले हम मूवमेंट की बात करेंगे, मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व, मांग वक्र में संचलन। ठीक है, देखिए समझिए बच्चे क्या होता है। अब अगर मैं एक कर्व बनाता हूँ, उस कर्व पर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना या इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना, ये कहलाता है संचलन। मतलब हमारे पास मूवमेंट, एक ही लाइन पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव होना। तो जो दोस्तों मूवमेंट है, उस मूवमेंट को यहाँ पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। दो टाइप के मूवमेंट्स बेसिकली हमको बताए गए हैं, यानी कि संचलन। वक्र लिखना मैं यहाँ पर भूल गया बच्चे, है ना, आप लिख लीजिए मांग वक्र में संचलन। तो पहला होगा आपके पास एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व मांग वक्र में विस्तार या मांग में विस्तार आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसके बाद बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड या डिमांड कर्व लिख लीजिए आप, है ना। इसका मतलब है मांग में संकुचन। देखिए विस्तार मतलब एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना, फैलाव होना। देखिए इसको मैं डायग्राम के थ्रू आप सभी को अच्छे से समझाता हूँ बच्चे। तो हमने एक डायग्राम बनाया, दैट्स इट। यहाँ पर भी एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसके लिए भी। दैट्स इट। ठीक है, हम जो है वो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं प्राइजेस। अब देखिए नेक्स्ट बच्चे ध्यान से समझिएगा, आप सभी कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम बेसिकली ऐसा होता है हमारे पास डिमांड कर्व, दैट्स इट। ठीक है, अब इस डिमांड कर्व में आप देखें तो यहाँ पर हम कुछ प्राइजेस लेंगे वाई एक्सिस पे, तो मैं उसको अभी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ठीक है दोस्तों, ड्रॉ करता हूँ मैं साथ के साथ इसलिए ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आए, है ना। तो प्राइजेस और क्वांटिटी ले रहा हूँ, तो 2, 2, 4 और 4। तो जब प्राइस हमारे पास 2 रुपये है, ठीक है, 2 नहीं 4 रुपये है, तो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है 2 क्वांटिटी। और अगर प्राइस जो है वो कम होकर 2 रुपये हो जाए तो क्वांटिटी डिमांड बढ़कर कितनी हो जाएगी, 4। तो हमारे पास जब प्राइसेस कम हुए, जिसके वजह से पहले हम ए पॉइंट पर थे, है ना, देख सकते हैं आप, पहले
प्राइस 4 होने पर 2 क्वांटिटी डिमांड की जा रही है तो ए पॉइंट पर ही आएंगी। फिर जब प्राइस 4 से घटकर 2 हो गया तो आपकी डिमांड 2 से बढ़कर कितनी हो गई, 4 हो गई, 2 से बढ़कर डिमांड। तो अब आप कौन से पॉइंट पे पहुंच गए, बी पॉइंट पे पहुंच गए। तो आपके पास जो है इस डिमांड कर्व में ए से बी पॉइंट की ओर मूवमेंट देखने को मिला, मतलब यहाँ पर हमको संचलन देखने को मिला। तो यहाँ पर डिमांड जो है वो बड़ी है, बढ़ने का मतलब है एक्सपेंशन, विस्तार। तो वो प्राइस के कम होने पर जब डिमांड बढ़ जाती है तो उसको आप एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व कहते हैं। ठीक है, तो डिमांड में यहाँ पर एक्सपेंशन आपको देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा बच्चे, मूवमेंट जो होता है वो मूवमेंट केवल और केवल जब होगा जब आपके पास प्राइस में चेंज होगा। तो इसका रीज़न सिंपल सा है, चेंजेस इन प्राइजेस। तो प्राइजेस में चेंजेस होने के वजह से ही आपके पास मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व आपको देखने को मिलता है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं अपना किस पे, कॉन्ट्रैक्शन पे, यानी कि संकुचन पे। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, यानी कि बंद होना चीजें। तो जब प्राइस आपके पास 2 रुपीज़ था तो आप क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे 4, और जब आपके पास प्राइस जो है वो बढ़कर 4 हो गया तो अब आपने डिमांड क्या कर दी, कम कर दी। पॉइंट आउट कर लीजिए यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, 2 और 4। तो आप स्टार्टिंग पे इस पॉइंट पे थे, ए पॉइंट पे, जहाँ पर प्राइस 2 था और क्वांटिटी डिमांड कितनी की जा रही थी, 4। और इकोनॉमी के अंदर प्राइजेस बढ़कर 2 से 4 हो गए तो आपकी डिमांड 4 से घटकर कितनी हो गई, 2 हो गई। और अब आप जो है वो इस बी पॉइंट पर पहुंच गए। तो यहाँ पर आपको जो है वो मूवमेंट देखने को मिला ए से बी पॉइंट ऊपर की ओर। तो यहाँ पर डिमांड में क्या देखने को मिला आपको, कॉन्ट्रैक्शन, मतलब डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, सिकुड़ गई। किसके वजह से हुई है, ये प्राइस इंक्रीज होने पर। ठीक है, कॉजेज टू इंक्रीज इन प्राइस। ठीक है, कीमत में वृद्धि के कारण हुआ, वृद्धि के कारण होता है आपके पास क्या, संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन। और एक्सपेंशन कब होता है, कॉज टू डिक्रीज इन प्राइजेस, प्राइस के कम होने पर, कीमत में कमी के कारण, कीमत के कमी के कारण आपके पास एक्सपेंशन होगा और वृद्धि के कारण आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए आप सभी। नेक्स्ट इसके बाद होगा हमारे पास, पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए आप सभी, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। यहाँ से बच्चे क्वेश्चन आता है, अभी मैंने जो मूवमेंट कराया और जो मैं अभी शिफ्ट करा रहा हूँ, इन दोनों में से 4 ग्राफ समझाऊंगा, 4 टॉपिक्स, उनमें से किसी भी 2 में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मांग वक्र में खिसकाव। देखिए बच्चे ध्यान से समझिएगा आप सभी, जो डिमांड कर्व में खिसकाव है वो प्राइस के चेंज होने की वजह से नहीं होगा, वो किसके कारण से होगा, वो होगा आप सभी के अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण। ठीक है, ड्यू टू चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। ठीक है, अदर जो फैक्टर्स हैं उनके चेंजेस की वजह से होगा। और इसको आप 2 कैटेगरी में दोबारा डिवाइड करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी होगी आपकी इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि, और दूसरा होगा डिक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी। ठीक है बच्चे, दोबारा से डायग्राम ड्रॉ करूंगा मैं आप सभी के लिए और आप सभी को समझाऊंगा किस तरीके से हो रहा है।
ठीक है, एक गेट डायग्राम एक यहाँ पे भी कर लेते हैं। क्लियर? यहाँ क्वांटिटी दिखा रहे हैं, प्राइजेस दिखा रहे हैं, प्राइजेस और क्वांटिटी। डिमांड कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। ये बन गया हमारे पास डिमांड कर्व। अब बच्चे ध्यान से समझना, आप इस बार आपको प्राइस जो है वो कांस्टेंट रखना है। प्राइस क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। तो हम एक प्राइस ले लेते हैं। हमने एक प्राइस लेवल ले लिया, ये रहा, ये P हमने कांस्टेंट प्राइस ले लिया। इस पर आपको कितने की डिमांड देखने को मिल रही है? 2 नंबर ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने 2 रुपये प्राइस ले लिया। तो प्राइस आपका जो है वो 2 रुपये है और क्वांटिटी डिमांड भी 2 है। और प्राइस जब आपका सेम रहा और अदर फैक्टर के वजह से डिमांड कितनी हो गई? 4 हो गई। तो अब आपका जो डिमांड कर्व है वो आगे की ओर क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। और आगे की ओर शिफ्ट होकर यहाँ पर पहले D था, अब D1 या D डैश हो जाएगा। ठीक है, D1 ही बोल देता हूँ मैं से। और ये 4 क्वांटिटी को A से B पॉइंट पे गया, ये देखने को मिला आपको यहाँ पर शिफ्ट, डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ। रीज़न सुन लीजिए, रीज़न सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज दैट पेट्रोल का प्राइस जो है वो 2 रुपये है आज के वक्त में, और पहले आप 2 लीटर पेट्रोल जो है वो भराते थे। लेकिन आपको अगर पता चल जाए कि कल पेट्रोल के प्राइस 5 रुपये लीटर होने वाले हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं बच्चे, है ना, होता तो नहीं है लेकिन ले रहे हैं कि पेट्रोल का प्राइस आप कहोगे कि सर 5 रुपये थोड़ी होता है ना, ले रहे हैं, बस एग्जांपल है। तो 5 रुपये जब पेट्रोल का प्राइस हो जाएगा, आपको पता चल रहा है कि कल पेट्रोल का प्राइस 5 रुपये होने वाला है, तो क्या करोगे बताओ मुझे? बोलो, आप बोलोगे सर आज हम जो है वो सारी की सारी क्वांटिटीज़, मतलब जितना भी चाहिए हमें 2-3 दिन के लिए पेट्रोल, वो आज लेके रख लेंगे। रख लोगे ना बच्चे? सही कह रहा था मैं कि नहीं कह रहा था? इसका मतलब क्या है कि आप सेम प्राइस लेवल पर डिमांड क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे। सेम प्राइस, आज तो प्राइस चेंज नहीं होना, कल होने वाला है 5 रुपये, आज तो नहीं होने वाला ना, लेकिन उसके इफेक्ट की वजह से आपने आज ही अपनी डिमांड क्या कर दी? सेम प्राइस पे बढ़ा दी। तो डिमांड क्या होगी इकोनॉमी के अंदर? बढ़ जाएगी। और जब डिमांड बढ़ जाएगी इकोनॉमी के अंदर तो डिमांड कर्व शिफ्ट होगा ना, किस पॉइंट पे? बी पॉइंट पे। वहीं तो डिमांड क्या होगी? 4 क्वांटिटी की होगी ना, इसलिए डिमांड कर्व में शिफ्ट देखने को मिलेगा और वो आगे की ओर फॉरवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा, इसलिए इसको इंक्रीज इन डिमांड कर्व बोला जा रहा है। क्लियर बच्चे? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब ऐसे हमने दोबारा से प्राइस लेवल कांस्टेंट ले लिया और उस पर 4 क्वांटिटी की डिमांड को दिखा दिया, प्राइस लेवल 2 रुपये दोबारा कांस्टेंट लिया। अब बच्चे मैं ये बोल देता हूँ कि अब भविष्य में प्राइस की कीमत आपको लग रही है कि कल पेट्रोल का प्राइस 1 रुपये हो जाएगा, आज 2 रुपये का मिलता है, कल 1 रुपये का हो जाएगा, तो क्या करोगे आप बोलोगे सर आज तो हम नहीं खरीद रहे हैं, अब इसको हम जो है इसको कल ही खरीदेंगे। कल क्यों खरीदेंगे? क्योंकि कल सस्ता मिलेगा, है ना। तो मैंने कहा, सॉरी दोस्तों, तो मैंने कहा ठीक है बच्चे, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा जो स्टार्टिंग में भी आ गया था क्योंकि थोड़ा चार्जिंग पर लगा हुआ है। तो प्राइजेस जो है वो क्या हो जाएंगे बच्चों? कम होने वाले हैं लग रहा है हमको। और अगर प्राइजेस कम होने वाला लग रहा है हमको तो हम उसको क्या करेंगे? हम जो है वो आज नहीं खरीदेंगे, कल खरीदेंगे। आज हम केवल उतना ही खरीदेंगे जितने में मैं घर जा पाऊँ और घर से पेट्रोल पंप पे आ पाऊँ। इससे ज़्यादा पेट्रोल आज मैं नहीं खरीदूंगा बच्चों, है ना। तो इसका मतलब है कि मैं इस बार आज के वक्त में अपनी डिमांड जो अभी कर रहा था उससे कम डिमांड करूँगा। इस वजह से डिमांड कर्व जो है हमारा वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा और अब आप जो है वो केवल एक क्वांटिटी की डिमांड कर रहे होंगे। तो पहले डिमांड कर्व डी था, अब आपका D2 पर पीछे की ओर, ए से बी पॉइंट पीछे की ओर यानी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये होता है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड में डिफरेंस। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अभी तो हमने केवल एक फैक्टर एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझा ना, अब हम फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टर्स टू increase and decrease in demand। मांग में वृद्धि व कमी के कारक। ठीक है, सबसे पहले
हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहला हम बनाएंगे इंक्रीज़ का और दूसरा हम बनाएंगे डिक्रीज़ का। इंक्रीज़ और दूसरा बनाया हमने डिक्रीज़, यानी कि कमी और वृद्धि। चलो एक एक करके समझते हैं बच्चे, है ना। देखिए अलग कलर से समझाऊंगा आपको। देखिए सबसे पहले इंक्रीज़ के बारे में बात करते हैं। तो पहला फैक्टर है आपका सब्स्टिट्यूशन गुड्स। प्रतिस्थापन वस्तु। सबसे पहला क्या है? सब्स्टिट्यूशन गुड्स, प्रतिस्थापन वस्तु। मैं पहले पॉइंट्स लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा साथ के साथ। फिर है कम्प्लीमेंट्री गुड्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं? पूरक वस्तु। ठीक है, अब ये दो लिख दिए, दोनों को समझाता हूँ। देखिए क्या होता है बच्चे कि जब आपके पास सब्स्टिट्यूशन गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो आप डिमांड को बढ़ाते हैं या कम करते हैं? बताइए। तो जब सब्स्टिट्यूशन गुड्स के प्राइस में क्या देखने को मिलता है? प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो आप उसको क्या करते हैं? डिमांड को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। डिमांड को डी से दिखा रहा हूँ। जब कीमत बढ़ जाती है तो आप मांग को भी बढ़ा देते हैं। और जब सब्स्टिट्यूशन गुड्स का प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दूसरे वाले गुड्स की, है ना, पढ़ा था ना आपने। जैसे पेट्रोल और क्या कहते हैं, कॉफ़ी और चाय का एक एग्जांपल ले लीजिए। अगर चाय का प्राइस बढ़ जाएगा तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो वो इंक्रीज़ इन डिमांड कर्व हो गया। इसी तरीके से अगर आपके पास चाय का प्राइस कम हो जाएगा तो कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी, वो डिक्रीज़ इन डिमांड कर्व हो गया। कम्प्लीमेंट्री गुड्स के ऊपर ले लीजिए। जब कम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कम हो जाता है तभी तो आप उसकी डिमांड क्या करते हैं? ज़्यादा करते हैं ना। जैसे अगर पेट्रोल का प्राइस कम हो जाएगा तभी तो आप कार की डिमांड को बढ़ाएंगे ना, तो कार की डिमांड यहाँ बढ़नी चाहिए ना, डिमांड बेसिकली, क्योंकि ये इंक्रीज़ वाला पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। और डिक्रीज़ वाले में प्राइस क्या होने चाहिए? बढ़ने चाहिए। जब भी तो आप कार की डिमांड को क्या करोगे? कम करोगे ना, तो वो डिक्रीज़ इन डिमांड कर्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर। नेक्स्ट ले लीजिए इनकम ऑफ कंज्यूमर, आय। अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इंक्रीज इन डिमांड होगा वो। और अगर इनकम कम होगी तो वो डिमांड भी कम हो जाएगी, वो डिक्रीज इन डिमांड हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशंस, जो अभी मैंने आप सभी को समझाया था। एक्सपेक्टेशन जो आप फ्यूचर में संभावनाएं बना रहे थे, है ना, भविष्य में कि प्राइस बढ़ेगा, कम होगा, संभावनाएं। संभावना है। ठीक है, तो अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की संभावना होगी तो डिमांड आज ही बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि लग रहा है कि प्राइस कल बढ़ जाएगा तो आज ही खरीद लो सस्ते में सारा का सारा सामान। और अगर फ्यूचर में प्राइस कम होने की एक्सपेक्टेशंस होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि भाई आज क्यों खरीदूंगा, कल सस्ता मिलेगा तो कल ही खरीदूंगा ना। इस वजह से फैक्टर्स हैं आप सभी के जो इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ के होते हैं, कि यही फैक्टर्स इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ में आपके पास आ सकते हैं। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन कैसा बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपेंशन इन डिमांड। एक क्वेश्चन ये बन जाएगा पक्का, कंफर्म, यानी कि मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि में परिवर्तन बताइए। और दूसरा बन जाएगा डिफरेंस बिटवीन डिक्रीज एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, मांग में संकुचन और मांग में कमी में अंतर बताइए। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे गारंटीड, और बहुत ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के, है ना। तो मैं बहुत डिटेल में चीज़ों को बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियोस लंबा हो रहा है। आप फास्ट फॉरवर्ड में वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन संपूर्ण ज्ञान लेने के लिए आप वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। क्लियर स्टूडेंट्स। और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप जो है वो अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करेंगे। अध्ययन क्लासेस ऐप पे आपको सभी लेक्चर्स बिल्कुल मिल जाएंगे। वो सारे के सारे लेक्चर्स आपको परचेज़ करना पड़ेगा, लेकिन उनके जो प्राइजेज़ होंगे वो बहुत ही कम होंगे स्टूडेंट्स, इसकी गारंटी मेरी है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे सर कि कोर्सेज़ में क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या जो है वो आप प्रोवाइड करा रहे हैं,
तो उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय चांस अगर ये नंबर थोड़ा बिजी रहता है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज के वक्त में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कोर्सेज़ को परचेज़ कर रहे हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं, तो ये नंबर बिजी रह सकता है। तो आप लोग इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम सभी, जहाँ पर हम इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।